तो रिपल फिटनेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वेट लॉस डाइट प्लान फॉर वुमेन ओनली। आज अपनी बहनों के लिए वेट लॉस डाइट प्लान लेकर आया हूँ। तो अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे, इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी खासियत ये है कि ये वेजिटेरियन डाइट प्लान है। लोगों को बहुत सी दिक्कत रहती है कि वो वेजिटेरियन डाइट प्लान ढूंढते रहते हैं, और दिक्कत भी लोगों को इस चीज़ की आती है कि वेजिटेरियन प्रोटीन कंटेंट तो मिल ही जाता है, लेकिन जब हम प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं, जैसे कि लेंटिल्स वगैरह लेते हैं, तो उस प्रोटीन का रेशियो ये होता है कि 1/2 होता है। जैसे कि अगर आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है लेंटिल्स से, तो उसको डबल ट्रिपल आपको मिलने वाला है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हो तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, इन सब चीज़ों को ही मैंने मैनेज करके ये डाइट प्लान बनाया है। तो अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो विद इन 30 to 45 डेज में आपको आपका 4 to 5 kg ऑफ वेट रिड्यूस हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। बट इसमें आपको चीट नहीं करना, चीट मील नहीं करनी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नंबर 1 मील प्लान की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 250 ml स्किम मिल्क लेना होगा। हाँ जी, यानी कि फैट फ्री मिल्क। इस फैट फ्री मिल्क में आपको 2 टेबलस्पून प्रोटीन एक्स डालना होगा और इसे कंज्यूम करना है। इसके साथ आपको 100 ग्राम टोफू यानी कि सोया पनीर लेना होगा। अगर मैं इसकी ब्रेकडाउन की बात कर लूं तो टोटल प्रोटीन हमें मिलने वाला है 35 ग्राम। पीडीएफ में आप देख पाएंगे कि किस चीज से हमें कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम कार्ब और कितने ग्राम फैट मिल रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। टोटल प्रोटीन की बात करूं तो 35 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलने वाली है 24 ग्राम, फैट हमें मिलेगी 7.8 ग्राम। तो नंबर 2 मील प्लान की मैं अगर बात करूं तो ये होने वाला है आपका स्नैक। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप एवरी 2.5 से लेकर 3 आवर्स के बीच में आपको अपनी मील सेकंड लेनी होती है। सेकंड मील हमारी होने वाली है स्नैक, जिसमें आपको 50 ग्राम पनीर लेना है यानी कि चीज। विद आपको लेना है 200 से 300 ml वाटर के अंदर 1 स्कूप वे प्रोटीन। फ्रेंड्स, मैंने वे प्रोटीन इसलिए ऐड किया है क्योंकि प्रोटीन का जो रेशियो रखा है मैंने वो ये रखा है 48% प्रोटीन लेना है आपको पूरी डाइट में, पूरे कैलोरीज का। तो 32% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तकरीबन आधा है इसका, तभी आपका वेट जो है वो रिड्यूस होगा। और मोर ओवर 20% के अराउंड यहाँ पर मैंने फैट रखी है। तो इस वजह से मैक्रोस को अच्छे से बैलेंस करने के कारण मैंने प्रोटीन के मात्रा को अच्छे से बैलेंस करने की वजह से ही मैंने वे प्रोटीन को यहाँ पे 1 से 2 बार ऐड किया। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते तो आप कुछ और अल्टरनेट यूज कर सकते हैं, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। और सेकेंडली, अगर कई लोग होते हैं जो एग्स को वेजिटेरियन मानकर और उसे खाते हैं, तो वो यहाँ पर 5 से 6 एग वाइट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर अब वो 5 एग ले रहे हैं तो उसमें 4 वाइट ले लें और 1 वो ले सकते हैं होल। 1 स्कूप वे प्रोटीन है विद 200 ml से 300 ml पानी के अंदर, और 50 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन होने वाला है। टोटल अगर मैं प्रोटीन की बात कर लूँ तो 39.5 ग्राम प्रोटीन इस मील से मिलेगा, क्योंकि जो वे प्रोटीन आप ले रहे हैं वो आइसोलेट होना चाहिए, तभी आपको अराउंड 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा उसमें से। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फैट की बात करूँ तो 10.5 ग्राम फैट हमें मिल रही है, वो भी पनीर के कारण, मैंने जैसे आपको बताया था। लंच की बात कर लें, मील नंबर 3 की बात कर लें तो वो होने वाली है आपकी लंच। तो लंच में दोस्तों आपको 1 कप ग्रीन ग्राम लेनी है बॉइल्ड। अब आपको देखना है कि उसको तड़का लगाना है। अगर तड़का लगाना भी है आपको तो आपको ऑलिव ऑयल यूज करना है, वो भी 1 चम्मच से ज्यादा मत यूज करें आप। अगर बॉयल खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, उससे बढ़िया कुछ होगा नहीं। साथ में हाफ कप आपको ब्राउन राइस लेना है, 25 ग्राम पीनट्स भी लेने हैं आपको। एक चीज का ध्यान रखें, लंच डिनर जब भी आप करेंगे तो एक बड़ी प्लेट आपको सैलेड लेना है, ग्रीन सैलेड को भी कंज्यूम करें। वहां से आपको क्या होगा, फाइबर अच्छी मात्रा में मिलेगा, विटामिन मिलेंगे आपको, कुछ अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलेगा। जो ऊपर नीचे हो जाएगा इस डाइट में प्रोटीन, वो वहां से कंप्लीट हो जाएगा आपका।
जैसे कि आपको पता है कि फाइबर जो होता है आपकी पाचन शक्ति को बढ़िया करता है, तो आपको फुलनेस भी रहती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। ब्राउन राइस भी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि उससे भी आपकी बॉडी को काफी देर तक भूख नहीं लगती। तो एक कप बॉइल्ड ग्रीन ग्राम, हाफ ब्राउन राइस लेने हैं आपको, हाफ कप बॉइल्ड, और 25 ग्राम तक आपको पीनट्स लेने हैं। ये हो गई आपकी लंच, ये होगी आपकी मील प्लान 3, और इसमें आपको सैलेड ऐड करना है। टोटल प्रोटीन की बात करूँ तो 29.5 ग्राम प्रोटीन है, कार्ब्स 60 ग्राम हो गए, फैट 12 ग्राम हो गई आपकी। तो यहाँ पर 29 ग्राम है प्रोटीन। आप सोच रहे होंगे ऊपर वाली डाइट में 39.5 ग्राम है प्रोटीन, तो वहां से यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। जितना प्रोटीन की मात्रा हमें पूरे दिन में चाहिए तो ऊपर नीचे हर एक मील में होगी, लेकिन वो पूरी हो जाएगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब मैं बात कर लूं, अगर आप वर्कआउट कर रही हैं, आप घर पे एरोबिक कर रही हैं, डांस कर रही हैं, आप जुम्बा कर रही हैं, या आप जिम जा रही हैं, तो सबसे बेटर है अगर आप जिम ज्वाइन कर रही हैं तो जिम जाने से पहले आपको एक नेस्कैफे वाली कॉफी लेनी होगी विद वाटर, जिससे कि आपकी अटेंटिवनेस रहेगी, आप अच्छे से वर्कआउट लगा पाएंगे। और आपको मालूम है कि कॉफी में भी कैफीन होती है, जिससे कि आपकी हार्ट रेट तेज होती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है, और आपकी जो फैट है वो भी रिड्यूस होनी शुरू होती है विद हेल्प ऑफ दिस। ये पक्का नहीं होता है, बाकी का काम हमारी डाइट ही करती है, बट ये हमारी हार्ट रेट वगैरह को फास्ट करने में, हमें अटेंटिवनेस देने में, अलर्टनेस देने में हेल्प करती है। तो जिम के बाद की अगर मैं बात करूं, विद इन 15 मिनट्स आपको पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है, जिसमें आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है, और उस वे प्रोटीन को आपको 200 ml मिल्क में डिजोल्व करके मिक्स करके पीना है। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते, नहीं बाय कर सकते, तो यहाँ पर भी आप 6 एग वाइट्स, 6 एग्स आप ऐड कर सकते हैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील में, मील नंबर 4 में, जिसमें कि आप 5 वाइट्स, आप 6 के 6 वाइट्स भी खा सकते हैं। 5 से 6 एग वाइट्स आप कंज्यूम करें, जिससे कि आपको 30 से 36 ग्राम प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। अब हम मील नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि होगा हमारा डिनर। तो आपको ये बता दूं कि डिनर में आपको सोया चंक्स 50 ग्राम लेनी है, और विद एक चपाती और सैलेड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन सैलेड होना चाहिए, फुल भरा हुआ प्लेट का। और सोया चंक्स में आपको अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, और मेनली बात यह है कि सोया प्रोटीन जो होता है वो फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। तो सोया चंक्स लिए आपने 50 ग्राम, एक चपाती ली, और साथ में ले लिया आपने सैलेड। अगर मैं इसकी ब्रेकडाउन की बात कर लूं तो 29 ग्राम आपको इस मील से प्रोटीन मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं पीडीएफ के बीच में कि कैसे कैसे उसको ब्रेकडाउन किया हुआ है। और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर लूं तो कार्बोहाइड्रेट आपको 16 से अराउंड 16 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला सोया से, और 15 ग्राम के अराउंड आपको कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है चपाती से। बिफोर गो टू बेड की बात कर लेते हैं। मील 5 तक हमारी कंप्लीट हो गई है डाइट। अब बिफोर गो टू बेड आपको अगर मैं बात कर लूं तो बिफोर गो टू बेड आपको फिर से 1 कप मिल्क लेना होगा फैट फ्री, और अराउंड 250 ml के बीच में होना चाहिए। 250 ml तक आप ले लें और फिर आप अपनी स्लीप करें। और ये था आपका डाइट प्लान। किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। कई लोग फैट लॉस बर्नर्स यूज करते हैं, कई लोग कुछ यूज करते हैं, कोई कुछ यूज करता है, बट आपको यहाँ पर कुछ भी यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस डाइट को 30 से 45 दिनों तक फॉलो करें, और एवरी सिंगल वीक आप अपनी सेल्फी लें। आज फॉर एग्जांपल कि अगर आप आज इस डाइट प्लान को शुरू कर रहे हैं तो अपनी सेल्फी ले लें, या किसी से अपनी पिक्चर क्लिक करवा लें। तो आफ्टर 1 वीक आप अपनी फिर से सेल्फी लें, पिक अगेन क्लिक करवाएं वही उसी जगह पर जहां पर आपने वो पिक पहले क्लिक करवाई थी। तो आप देखेंगे चेंजेस आपकी बॉडी में। और अपना वेट जो है वो भी मेजर कर लें, वो भी तोल लें, और 1 वीक के बाद देखें कि आपका 1-2 किलो के अराउंड वेट जो है वो रिड्यूस हुआ होगा। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं। ये जो डाइट प्लान है, ये डाइट प्लान मैंने
BMR को कैलकुलेट कर ही बनाया है, जिसमें कि लेडीज की हाइट जो थी वो 5 फीट 2 इंचेस थी, वेट जो था 80 kg था, एज जो है उनकी 25 थी, और उनका जो BMI था वो ओवरवेट में आ रहा था। यानी कि अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है, आपका वेट 80 kg है, तो ये डाइट प्लान आपके लिए 100% सूटेबल होने वाली है। मोर ओवर आप अपना BMR कैलकुलेट कर लें। अगर BMR कैलकुलेट करके आपकी कैलोरीज 2000 के अराउंड आ रही है और आप चाहते हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो जाए, तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी ये डाइट प्लान 1500 कैलोरीज के अंदर ही है, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए ये डाइट प्लान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस डाइट प्लान को फॉलो करें, ट्रिपल फिटनेस चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।